1000 वर्षों की तपस्या की गहराई से उठता है। नेत्र प्रलय के सूर्य की भांति प्रज्वलित। सुनो हे साधक, अपने अस्तित्व के प्रत्येक कण से सुनो, मैं वशिष्ठ हूँ, मैं विश्वामित्र हूँ जिसने अपनी तपस्या से तीनों लोकों को खंपा दिया। मैं वह अग्नि हूँ जो पहले सूर्य के जन्म से पहले धधकती थी, और मैं तुमसे अभी बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस पवित्र गर्जना के योग्य है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पाघ्नत। स्वयं देवताओं ने ब्रह्मचर्य और तपस्या से मृत्यु का वध किया। क्या तुम समझते हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? हे वीरात्मा, मृत्यु स्वयं उनसे भाग गई जिन्होंने इस पवित्र व्रत को सिद्ध किया। और तुम उसी अमर सेना के द्वार पर खड़े हो। अब सुनो चंद्रभेदी प्राणायाम पर। दाहिनी नासिका बंद करो, अग्नि को भीतर बंद करो, और बाईं से श्वास खींचो। चंद्र नाड़ी से ब्रह्मांड को अपनी खोपड़ी में खींचो जैसे शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा था। फिर दाहिनी से छोड़ो और उस श्वास के साथ काम के हर टुकड़े को, विक्षेप की हर छाया को, मानसिक दुर्बलता की हर फुसफुसाहट को शून्य में फेंक दो। चलम चित्तम स्थिरम कुर्यात्। कांपते मन को मेरु पर्वत की भांति स्थिर करो। यह श्वास नहीं है, यह युद्ध है। यह ऋषियों के तमस और रजस के विरुद्ध अस्त्र है, चिंता और अनिद्रा के विरुद्ध। यह मानसिक बल की ऐसी किलेबंदी करता है जिसे कोई प्रलोभन, कोई माया, कोई आसुरी विक्षेप कभी भेद नहीं सकता। इसका अभ्यास करो और शीतलता को अनुभव करो। वह दिव्य शीतलता है जो तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में चंद्रमा की किरणों की भांति भर जाती है, जैसे रिक्त आकाश में चांदनी भरती है। और अब हे तुम जो फ्लैट लाइन से गुजर रहे हो, अपने गुरु की गर्जना सुनो। वह फ्लैट लाइन जो तुम अनुभव करते हो, ऊर्जाहीनता की वह घाटी, वह सुस्ती, वह प्रेरणाहीन सुबहों का धुंधलका, इसे दुर्बलता मत कहो। तितिक्षा रक्षति तपस्विनम। धैर्य तपस्वी की रक्षा करता है। वह फ्लैट लाइन तुम्हारे शरीर का अपना पुराना कर्म जलाना है। वह 1000 बर्बाद रातों का विष तुम्हारी कोशिकाओं से एक एक करके निकल रहा है, जैसे मंत्र से भूत भागते हैं। तुम्हारी प्रणाली पुनर्संतुलित हो रही है, जैसे अर्जुन गांडीव को पूर्ण तनाव पर खींचते हैं। अब बाण छोड़ने से पहले जो 1000 मील जाएगा वो तनाव ही शक्ति है। इसे स्वीकार करो, इसके सामने नतमस्तक हो। ये तुम्हारा शत्रु नहीं, ये ओजस की उच्चतर भूमि में तुम्हारी दीक्षा है। और ओजस, महा ओजस, इसे तुम्हारी अस्थि मज्जा में गुंजा दो। हे ब्रह्मचारी, शुक्रम रक्षेत प्रयत्नेन शुक्र जीवम प्रतिष्ठितम। जिन स्वयं इस प्राणसार में प्रतिष्ठित है, सेकंड और जैसे माँ हनुमान ने लंका में सीता की रक्षा की। और पूर्ण भक्ति से, पूर्ण उग्रता से, पूर्ण प्रेम से, ऐसे संयम का प्रत्येक दिन तुम्हारे भोतर ओजस का निर्माण करता है। जैसे सूर्य ग्रीष्म में धीरे धीरे ताप संचित करता है, धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, अपरिहार्य रूप से, और फिर एक दिन वह तेजस के रूप में फूट पड़ता है। वह दीप्ति जो आरसी के मुख पर होती है, जिसके सामने राजा झुकते हैं, जिससे सिंह स्थिर हो जाते हैं, जिससे दुर्बल केवल तुम्हारे पास खड़े होने से शक्ति अनुभव करते हैं। और तेजस से परे ब्रह्म तेज, साक्षात्कृत पुरुष की ब्रह्मांडीय अग्नि, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म में स्थापित होकर आत्मा एक साथ तूफान की आंख की तरह शांत और तूफान की तरह उग्र हो जाती है। इस मार्ग पर विकास धीमा है, जैसे हिमालय धीमा था। लेकिन क्या हिमालय दुर्बल है? महान ऋषियों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तो विश्वामित्र सदियों तक चले, और तुम सप्ताहों की चिंता करते हो। छोटी जीतें, हे वीर, उन्हें ऐसे संचित करो जैसे राम ने रावण से पहले बाण एकत्र किए। मानसिक संयम का प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक क्षण जब तुमने विकार से मुंह फेरा, प्रत्येक प्राणायाम सत्र, प्रत्येक ठंडी भोर जब तुम उठे जबकि संसार सोया था, ये वे कंकड़ हैं मेरु पर्वत बनाते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। इस सिद्धि अथक कर्म से आती है, स्वप्न देखने से नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और जिस घाटी में तुम खड़े थे वह इतनी नीचे होगी कि बादल उसे ढक लेंगे, और तुम सूर्य के प्रकाश में खड़े होगे, तेजस्वी शक्ति में, अपने स्वयं के साक्षात ब्रह्म तेज की पूर्ण गर्जना में। केंद्रित, ऊर्जावान, प्रत्येक विचार के सम्राट। और तुम जानोगे, जैसा मैं जानता हूं, जैसा वशिष्ठ जानते हैं, जैसा स्वयं तारे जानते हैं, यत्र ब्रह्मचर्यम तत्र जय जय जय। जहां ब्रह्मचर्य वास करता है वहां विजय वास करती है। विजय विजय विजय। अब जाओ और सूर्य की भांति प्रज्वलित हो जाओ।